अगर दुनिया में बड़ा युद्ध हुआ तो क्या इंडिया सेफ रहेगा? नमस्ते दोस्तों, आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रशिया और यूक्रेन की जंग, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट और साउथ चाइना सी में बढ़ता हुआ तनाव। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया। इस युद्ध में ड्रोन, मिसाइल और टैंकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप के कई देशों से सहायता मिल रही है। इसी वजह से यह संघर्ष लंबे समय से जारी है। अब बात करते हैं मध्य पूर्व की। यहां इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष की वजह से गाजा में भारी तबाही हुई है। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। एक और तनाव दक्षिण चीन सागर में देखने को मिलता है। यहां चीन और कई एशियाई देशों के बीच समुद्री क्षेत्र को लेकर विवाद है। इस क्षेत्र से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार होकर गुजरता है। इसी वजह से यह इलाका बहुत रणनीतिक माना जाता है और यही कारण है कि यहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर युद्ध होते ही क्यों हैं? सबसे पहली वजह होती है जमीन यानी सीमाओं को लेकर विवाद। कई देश अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह होती है प्राकृतिक संसाधन। तेल, गैस और खनिज संसाधनों पर कब्जा करने की होड़। तीसरी वजह होती है शक्ति की राजनीति। हर देश दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इसी वजह से कई बार छोटे संघर्ष बड़े युद्ध का रूप ले लेते हैं। कुछ युद्ध पुराने इतिहास और दुश्मनी की वजह से भी होते हैं, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। आज का युद्ध पुराने समय के युद्ध से बिल्कुल अलग है। आज युद्ध में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। ड्रोन बिना किसी पायलट के भी हमला कर सकते हैं। मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। सैटेलाइट तकनीक भी युद्ध में अहम भूमिका निभा रही है। आज के समय में साइबर युद्ध भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। देश एक दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हैं। बिजली व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम भी निशाना बन सकते हैं। आज सूचना का युद्ध भी एक नया हथियार बन चुका है। झूठी खबरों और प्रचार के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित किया जाता है। अब बात करते हैं कि युद्ध का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ता है। सबसे पहला असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। कई देशों में खाद्य संकट भी पैदा हो जाता है। लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। इन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। इनके सामने खाना, पानी और रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।
यही स्थिति एक बड़े मानवीय संकट का रूप ले लेती है। अब सवाल यह उठता है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु हथियारों की वजह से बड़े देश सीधे युद्ध से बचते हैं, लेकिन छोटे छोटे संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कूटनीति असफल हो जाए तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। इसीलिए दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत शांति और संवाद की है, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। युद्ध में चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। अब सवाल यह है कि अगर दुनिया में युद्ध बढ़ते हैं तो इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है? सबसे पहला असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत में भी बढ़ सकती हैं। भारत का बहुत बड़ा व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। अगर दक्षिण चीन सागर या मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ता है तो इन व्यापारिक रास्तों पर असर पड़ सकता है। भारत के दो बड़े पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हैं। वैश्विक तनाव बढ़ने पर सीमाओं पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हर संकट के साथ एक अवसर भी होता है और भारत रक्षा तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए दुनिया में शांति बनाए रखना सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें टिप्पणी में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।